guys, a very good evening to all of you. Welcome to Vedantu Commerce. How are we doing? A very happy Republic Day to all of you. It always seems impossible until it's done. Such a beautiful quote to start our lessons with, guys. Isn't it? So class 11th economics. Are we all ready? So all those who are watching our channel for the first time, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको क्या करना है? You have to go ahead and subscribe to our channel. And attendance कैसे लगाते हैं क्लास की? हमारी क्लास में लगाते हैं like दबाकर, right? So like the video and share it with all your friends. This is our Telegram group, guys. यहाँ पे आपको मिलते हैं notes from which we are teaching. All those notes you are going to get it here, and which teacher is going to come at what time, what are they going to teach, हर चीज हम आपको इसी ग्रुप में बताते हैं. This is your group, your channel, so go ahead. The link will be there in the description box below my video. जाओ और join करो. Guys, this is the 2021 Pro subscription that I have to tell you about. मैं मेरा पेन चालू कर लूँ, ठीक है. सो दिस इज व्हाट योर 2021 सब्सक्रिप्शन, ठीक है. क्लास 11th वी ऑल नो कि आपके एग्जाम्स अभी होने वाले हैं खत्म, ठीक. उसके बाद 12th योर फेवरेट क्लास जिसमें बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं. वेदांतु कॉमर्स इज प्रोवाइडिंग यू विथ प्रो सब्सक्रिप्शंस. आप जाओ वेदांतु की साइट एक्सप्लोर करो, वेदांतु की कॉमर्स सेक्शन में जाके लुक एट ऑल द वेबिनार्स, लुक, आप टीचर्स को देखोगे, समझ में आएगा कि हाउ आर वी टीचिंग. यू टेक द प्रो सब्सक्रिप्शन, यू गेट एन ऑप्शन कि आप इंग्लिश में क्लासेस करोगे या हिंदी में करोगे. योर प्रो सब्सक्रिप्शन गाइज इट्स लाइक योर नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, ठीक है. मतलब उस टाइम पे क्लास में चैनल में जो भी चल रहा होगा यू आर एक्सेसिंग ऑल दैट. राइट नाउ इफ यू ज्वाइन यू विल गेट द क्रैश कोर्सेज फॉर योर 11th क्लास एंड माइक्रो, मतलब कि मेन चैप्टर्स जो होते हैं उसके डिटेल स्टडी, ठीक है. होता है कभी कभी क्रैश कोर्स में समझ में नहीं आता, डिटेल चैप्टर की स्टडी इज ऑल्सो अवेलेबल विद अस, ठीक है. 11th के लिए भी एंड 12th में गाइस आई नो कि कोचिंग तो लोगे, है ना, कोचिंग लेते हैं. एंड व्हाट बेटर दैन वेदांतु कॉमर्स, वी आर एक्सपर्ट्स इन प्रोवाइडिंग एजुकेशनल सर्विसेज. आपको वेदांतु कॉमर्स ज्वाइन करो, टेक अ बोल्ड डिसीजन फॉर यू. यू हैव 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है. वी गिव यू व्हाट 4 सब्जेक्ट्स. हम ओवरऑल आपका डेवलपमेंट कर रहे हैं. ये नहीं कि आपने एक ले लिया फिर दूसरे सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स डाउन होंगे. नो, चारों के चारों जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, अकाउंटेंसी है एंड मैथ्स है. वी प्रोवाइड यू विद दैट, राइट. ओवरऑल डेवलपमेंट, अगर सारे सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स ऊपर होंगे तभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर आने वाले हैं, राइट. So you get continuous reviews. We review you throughout the year when you are taking the subscription. कहाँ पे improve करना है, कैसे कर सकते हो, everything we will be taking care of. You get live teaching, not recorded videos but live. Teachers आते हैं, you have to interact with them, पढ़ाते हैं, live session में doubts बहुत मजे से solve होते हैं. Then after that we have Telegram groups as well, ठीक है, with the teachers. आप उनसे कभी भी डाउट पूछ सकते हो. वी टेक टेस्ट, वेदांतु आपके टेस्ट लेता है, आपको असाइनमेंट्स देता है, बहुत सारे क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल. सो गो अहेड गाइस, दिस इज योर 1 month पैकेज 2799 का एंड 3 months इट्स फॉर 7999, ठीक है. 4 सब्जेक्ट्स यू आर गेटिंग. ट्राई करके देखो गाइज, आई एम श्योर यू विल बी लविंग द ऑफर. दिस इज योर आफ्टर डिस्काउंट प्राइस गाइज. आपको कैसे मिलेगा डिस्काउंट? व्हेन यू अप्लाई द कोड NR Pro. NR Pro आप कोड डालोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट. बिलीव मी, गो टू वेदांतु साइट, उसमें कॉमर्स का सेक्शन में जाके एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर ऑप्शंस फॉर योर सेल्फ, फॉर योर स्टडीज. टेक अ बोल्ड डिसीजन नाउ, राइट. द लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो माई वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू पुट दिस कूपन कोड, ओके. सो गाइज, वेलकम क्लास 11th. हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विथ योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. व्हाट डिड वी फिनिश? पहले हमने क्या फिनिश किया लास्ट चैप्टर में? हमने पूरा क्लासिफिकेशन फिनिश किया, है ना. हमने क्या किया था? ऑर्गेनाइजेशन से पहले गाइस हमने कलेक्शन ऑफ डेटा किया था, राइट. हमने क्या किया था? डेटा को कलेक्ट. हाउ डिड वी कलेक्ट? वी कलेक्टेड इट थ्रू प्राइमरी मेथड्स, थ्रू सेकेंडरी मेथड्स, इजंट इट. हमने प्राइमरी के भी बहुत सारी टेक्निक्स देखी, सेकेंडरी के भी टेक्निक्स देखे. Now we have all the data with us. We have collected the data.
कैसे कलेक्ट करना है, वी ऑल हैव कवर्ड दैट। अब डेटा हो गया है, डेटा कवर हो गया है, डेटा इज विथ यू इन पाइल्स एंड फाइल्स, पूरे की पूरे आपके पास डेटा है। हाउ आर यू गोइंग टू मेक इट यूजफुल फॉर योर सेल्फ? कैसे खुद को यूजफुल बनाएंगे, वो डेटा कैसे यूजफुल होगा फॉर यू? यू हैव टू ऑर्गेनाइज इट, राइट? ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा वो डेटा को कि कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन के हिसाब से आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज माई डेटा सो दैट इट बिकम्स ईजियर टू स्टडी एंड एनालाइज, राइट? मेन एम क्या है, हमें एनालाइज एंड इंटरप्रेट करना है, उसके लिए ऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट? लेट्स सी, अभी हमारे पास रॉ डेटा पड़ा हुआ है, वी जस्ट कलेक्टेड इट, डन नथिंग विद द डेटा एज ऑफ नाउ। लेट्स स्टार्ट बाय ऑर्गेनाइजिंग योर डेटा। आज हम करने वाले हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ योर वेरिएबल, राइट? टुडेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स विल बी, we'll cover the meaning of organization of data, then meaning of classification, objectives of classification। भाई साहब क्यों कर रहे हैं, किसने बोला है कि क्लासिफाई करना है? What are the characteristics of good classification? क्लासिफिकेशन अच्छा बनाने के लिए what are the characteristics we'll have into account, those also. What is the basis, on what basis are you going to classify your data, that is also very important. Concept of variable पढ़ेंगे हम। Types of statistical series, हम statistics पढ़ रहे हैं तो statistical series, right? So let's start guys, बिल्कुल मजेदार क्लास हम करने वाले हैं। Let's start, चलो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की डेफिनेशन के साथ, राइट? सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रेफर्स टू द अरेंजमेंट। आप क्या कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू अरेंज योर डेटा, ठीक है? अभी इमेजिन करो आप सारा का सारा मार्केट गए शॉपिंग करने के लिए, जैसे ही शॉपिंग कर ली आप पूरा का पूरा सामान लेकर आए हैं एंड यू डम्प्ड इट। कहाँ डंप किया? डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दिया, राइट? डेटा क्या है अभी तक, सपोज सब्जी भाजी, आपको क्या किया है, आपने जस्ट रखा है, यू आर नॉट अरेंजिंग इट। अभी जैसे ही आप उसको अरेंज करोगे कि फ्रूट्स कहाँ जाएंगे, फ्रूट बास्केट में जाएंगे, वेजिटेबल कहाँ जाएगी, वेजिटेबल विल बी फ्रिज के वेजिटेबल ड्रॉर में जाएगी, आपका ड्राई राशन कहाँ जाने वाला है, इन बॉक्सेस जाएगा, चाय पत्ती कहाँ जाएगी, शुगर कहाँ जाएगा, ब्रेड कहाँ जाएगा, एग कहाँ जाएगा। यू आर डूइंग व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, राइट? पहले आपने ऑर्गेनाइज किया कि हर चीज अलग अलग कर लेते हैं, वेजिटेबल्स अलग करते हैं, फ्रूट्स अलग करते हैं, ड्राई राशन अलग करते हैं। यस, ओके। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच अ फॉर्म दैट कंपैरिजन ऑफ द मास इज फैसिलिटेटेड। आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपैरिजन विल बिकम इजी आफ्टर यू ऑर्गेनाइज योर डेटा और यू अरेंज योर डेटा, ठीक है? एंड आफ्टर दिस ऑर्गेनाइजिंग ओनली आप एनालाइज कर सकते हो। इफ यू आर हैविंग पाइल्स ऑफ डेटा, फाइलों में भरा हुआ है आपका डेटा, पूरी कॉलोनी का सपोज आपको कुछ करना है, ठीक है? पूरी कॉलोनी का एज, कितने एज के लोग रहते हैं इस कॉलोनी में, यू हैव टू ऑर्गेनाइज दैट डेटा। आपने कलेक्ट कर लिया, आप घर घर गए, बहुत सारी चीजें और भी आपने पूछ ली कि आप एम्प्लॉयड है नहीं है, एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, जो भी आपको लगा आपने पहले से कलेक्ट कर लिया। अभी आपको देखना है एज, तो विल यू बी ऑर्गेनाइजिंग योर डेटा अकॉर्डिंगली, एज के हिसाब से आप रखने वाले, राइट? क्यों? एनालिसिस पॉसिबल हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट थिंग इज योर क्लासिफिकेशन, डेटा क्लासिफिकेशन। Classification, the process of arranging things in groups or classes according to their resemblance and affinities, and gives expression to unity of attribute that may exist among as diversity of your individuals. What do we mean by that, guys? मतलब हम डेटा को अरेंज कर रहे हैं in sequence. How are we arranging it? In sequence and in groups अकॉर्डिंग टू द कॉमन फैक्टर्स, कि ये कॉमन है, ये कॉमन है, हम इन्हें ऐसे क्लासिफाई कर देते हैं, राइट? एजेस 0 to 10 एक साथ रख देते हैं फाइल में, एजेस 10 to 20 whosoever आर देयर उनकी फाइल अलग कर देते हैं, 20 to 30 उनकी फाइल अलग कर देते हैं। आई एम डूइंग व्हाट? आई एम क्लासिफाइंग द डेटा, ओके?
Now let's see what are the objectives of your classification, that how are you going to see कि why are we classifying the data initially. First thing is simplification and briefness. Again imagine करो इतनी सारी फाइलें रखी हुई हैं, everything is in front of you, not arranged. Every मतलब जो भी फाइल आपने आज तक बनाई है, डेटा कलेक्ट किया है, it's all in front of you. You have to classify it to make it simple, and briefness means short होना चाहिए, ठीक है. Second is utility. आपको उसको क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करने के लिए उसकी यूटिलिटी बनाओगे आप, राइट. यू विल हैव टू, अगर आपको एज के हिसाब से क्लासिफिकेशन करना है, सो उसकी यूटिलिटी क्या है आपके लिए, दैट यू विल बी डूइंग. थर्ड थिंग इज डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब कि ये क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए. कंपेरेबिलिटी, डेटा उस सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है दैट यू आर एबल टू कंपेयर द डेटा, राइट. एजेस 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. You are comparing what? You are comparing height, right? Male female के रेशियो, उन सब का क्लासिफिकेशन कंपेरिजन इजी हो जाता है when we are doing what? When we are classifying the data. Next thing is your scientific arrangement. ऐसे नहीं कि हमने कोई भी अरेंज कर दिया कि हाउस नंबर 1 से लेके 50 की फाइल्स एक साथ रख दी. नो, दैट इज नॉट अ साइंटिफिक अरेंजमेंट. यू हैव टू एनालाइज द डेटा. आपको जो पर्पस है, रियलाइजिंग द पर्पस साइंटिफिकली, यू हैव टू क्रिएट अ मेथड, उसके हिसाब से आपको क्लासिफिकेशन करनी चाहिए. दीज आर योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन. नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन की, गुड क्लासिफिकेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, राइट. These are the requisites that are needed for a good classification. Comprehensiveness, मतलब कि it should हर चीज आपको पता होनी चाहिए इसमें, right? Comprehensive होना चाहिए वो. Next thing, it should be clear, clarity होना चाहिए. क्यों clarity? अगर ambiguous है तो प्रॉब्लम हो जाएगा. It has to be unambiguous. हर चीज कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए हमें. वी हैव टू मेक इट क्लियरली, क्लैरिटी के साथ आपको ये बताना है. थर्ड इज योर होमोजेनिटी. होमोजेनिटी मीन्स मतलब कि एक ग्रुप में सारी की सारी सिमिलर आइटम्स यू शुड बी ग्रुपिंग, राइट. सिमिलैरिटी देखकर यू विल हैव टू क्लासिफाई योर डेटा. ओके, सपोज मेल फीमेल, यस, एक जैसे डेटा ऑन वन साइड. सूटेबिलिटी, इट शुड सूट योर पर्पस एज वेल, कि आपने क्लासिफिकेशन उस तरीके से करना है दैट इट इज सूटिंग योर पर्पस. व्हाट इज द पर्पस? इज योर पर्पस टू फाइंड आउट हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन दिस कॉलोनी एंड हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन दिस कॉलोनी? यस, तो आप उस हिसाब से आपका डेटा अरेंज करोगे. इट शुड बी सूटेबल फॉर योर इंटरप्रिटेशन. स्टेबिलिटी मीन्स आपको स्टेबल रहना पड़ेगा वाइल मेकिंग अ क्लासिफिकेशन. शुरू से लेके फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू द एंड यू शुड हैव अ सिमिलर मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. ऐसे नहीं कि आपने मेल फीमेल से चालू किया था क्लासिफाई करना, बीच में एज के हिसाब से चालू हो गए क्लासिफाई करना, फिर हाइट के हिसाब से अरेंज कर दिया, राइट. तो दिस शुड नॉट बी देयर. इफ यू आर अरेंजिंग पहले से मेल फीमेल को लेकर, देन ऑल द एवरीथिंग यू शुड क्लासिफाई ऑन दिस बेसिस ओनली. स्टेबिलिटी हैज टू बी देयर फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. ओके ओके गाइस, चलो फिर हम देखते हैं हाउ आर वी गोइंग टू क्लासिफाई. सबसे पहले देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट व्हाट are the basis on which I can classify my data. Some general classifications I have just kept here. देखते हैं हम. सबसे पहले क्या है, जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. अब जैसे ही आ गया जोग्राफिकल, मतलब कि जोग्राफी से रिलेटेड है, मतलब कुछ एरिया से रिलेटेड है, राइट. So geographical classification, guys, is on the basis of your location. If you are going to classify your data on the basis of your location, it is geographical classification.
सपोज मैं बोलती हूँ स्टेट्स एंड यहाँ पे हम बनाते हैं पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन। ये मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कर लिया। स्टेट्स में क्या ले लें, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, ठीक है। इनकी पॉपुलेशन आई हैव टेकन, I am classifying the data now according to the geographical location, right? Next thing, how are we going to classify? We are going to classify it as a chronological arrangement, right? How chronologically? मतलब chronologically जैसे ही आता है वैसे ही आपका time period आ जाएगा। क्या बुलाता है हमें इसे? Time period. So on the basis of time, if you are classifying, it is called as your chronological classification. It is also called as your temporal classification. क्या बुलाते हैं? Temporal. Why temporal? Temporal मतलब कि with respect to your time, right? इसमें आप classification में years ले सकते हो, dates, if you are arranging through dates, all these are टेकिंग, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइम पीरियड। ये देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन गाइस, ईयर दिए हुए हैं 2001 2 3 4 एंड सो ऑन टिल 2012 एंड प्राइजेस दी हुई हैं, प्राइजेस ऑफ गोल्ड इन इंडिया। यू आर बाइफोकेटिंग और क्लासिफाइंग द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हियर, ओके। नेक्स्ट थिंग, अगर मुझे सेम पॉपुलेशन वाला ही हम लेते हैं तो पॉपुलेशन भी हम ईयर्स के हिसाब से कर सकते हैं। ईयर्स ऊपर लिख लेंगे एंड पॉपुलेशन कर सकते हैं। 2000 में कितना था, 2001 में कितना है, ऑल दिस वी कैन क्लासिफाई। दिस विल बी नोन एज योर टेम्पोरल क्लासिफिकेशन और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज देयर इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। बेटा NIR, ठीक है। क्वांटिटेटिव क्या होता है, मतलब in this classification it is based on the numerical values. Data is classified on the basis of some characteristics which can be measured. What it can be done? It can be measured, such as weight हो गया, height हो गया, expenditure हो गया, production is there, sales is there. Anything to do with what? Numbers. ठीक है, दिस इज योर क्वांटिटेटिव। अगर मैं लेती हूं एज इन नंबर्स, ठीक है, एज ले लिया मैंने और मैंने यहां पे ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, दिस विल बी योर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ओके। नाउ इसमें भी नंबर्स दिख रहे हैं ना आपको, शुगर, जैगरी, हनी, हमें क्या है, न्यूट्रिटिव वैल्यूज दी हुई है इसमें, राइट। अगेन आई एम क्लासिफाइंग on the basis of numbers कि कितनी energy, कितने carbs, how much calcium, how much iron we are having in these things, ठीक है। Next type of classification that is there is your qualitative classification. Qualitative means it is based on some qualities, ठीक है। quality मतलब that is not numerical, ठीक है, but qualities जैसे मेल फीमेल, राइट, और क्या दिया हुआ है, अर्बन, रूरल, ठीक है। यू आर हैविंग व्हाट, क्वालिटीज। इसमें दो टाइप होते हैं गाइस, सिंपल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटी एंड योर मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मतलब व्हेन फैक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस, सिर्फ 2 क्लासेस से क्लासिफाई हो गया है तो इट इज सेड टू बी अ सिंपल क्लासिफिकेशन, राइट। मेरा population and I have bifurcated as male and female, right? This is my simple classification. Next is my manifold. Manifold मतलब मैंने ये एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिया हुआ है, पॉपुलेशन आई हैव बाइफर्केटेड एज अर्बन एंड रूरल और विलेज। अगेन आई हैव क्लासिफाइड उसके नीचे मेल एंड फीमेल, ठीक है। इसको मैं और नीचे कर सकती हूँ,
लिटरेट इलिटरेट सब में कैन बी, सो ये है मैनीफोल्ड, राइट। सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोर देन वन एट्रीब्यूट, इसमें तो सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है ना सिंपल वाले में, व्हाट इज द एट्रीब्यूट हियर, मेल एंड फीमेल। इफ मोर देन वन कर दिया मैंने, इसको मैंने कर दिया इलिटरेट लिटरेट, ठीक है, इसको भी कर दिया इलिटरेट एंड लिटरेट, ये क्या हो गया, what is this now, this is your manifold classification, more than one attribute is there according to which we are classifying the data, right? Okay, now let's see what is next, concept of variable. Now a characteristics or a phenomena which is capable of being measured and changes its value over time is known as your variable. बेटा वेरी का मतलब क्या होता है, वेरी मतलब चेंज, नॉट वेरी, हाँ वेरी, VARY, चेंज होता है। सो द वर्ड वेरी मीन्स डिफर और चेंज। So a variable refers to the quantity or attribute whose value varies from one investigator to another, right? जैसे कि प्राइस चेंज हो जाएगी, एज अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट एज, हाइट, वेट, ऑल दीज आर डिफरेंट थिंग्स, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में दे आर गोइंग टू चेंज, ठीक है। सो वेरिएबल्स can be discrete or can be continuous also. There are two kinds in here. So let's see now. Now let's come to the types of statistical series. हम नेक्स्ट सारे के सारे चैप्टर्स में जो भी चीजें निकालेंगे, जैसे हम आगे के चैप्टर्स में क्या करने वाले हैं, मीन करने वाले हैं, मीडियन, मोड, ठीक है, all these things we will be calculating in सारी statistical series में। So पहले ये series आपको समझना पड़ेगा that what these series are actually are. Individual series guys, individual series क्या होता है, मतलब डेटा कैसे लिखा हुआ है आपका, normally लिखा हुआ है, individual numbers are given, right? Let's see, individual, discrete and continuous are there. पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल से। दिस इज योर इंडिविजुअल सीरीज। ये कैसे लिखते हैं, ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड आउट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये जो डेटा है दिस इज इंडिविजुअल सीरीज का एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ जिसमें क्या लिया हुआ है, सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड व्हाट, इंडिविजुअली, आइटम्स इंडिविजुअली लिखे हैं ना, 17 है, 19 है, 21, 13, 16, 18, 24, 22 and 20. What are these? These are items and they are just lined up individually. ठीक है, so ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज। ये दो कैटेगरीज में होता है गाइस इंडिविजुअल हमारा, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड, नेक्स्ट वी हैव इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। मतलब अनऑर्गेनाइज्ड इज योर रॉ डेटा, मतलब डेटा जस्ट लाए हुआ एंड आपने रख दिया, यू हैव नॉट अरेंज्ड इट। एंड ऑर्गेनाइज क्या होता है, व्हेन वी आर अरेंजिंग योर रॉ डेटा, ठीक है। हम कैसे कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड सबसे बेसिक और सबसे इजी वाला क्या होता है, ascending order and descending order. According to the magnitude we can arrange this individual series. Maximum time हम इसे arrange करते हैं ascending and descending order में before calculating anything. Mean, median, mode हम हमेशा calculate करने से पहले we organize our unorganized series. ठीक है, this is the prerequisite, right? So let's come to the second thing, that is your discrete series. ठीक है, मतलब यहाँ पे individually nothing is given to you. We are having this as a series. ये देखो, मतलब this is your marks, 5 marks कितने लोगों को मिला है, what is the frequency of it? फ्रीक्वेंसी आप F से लिखते हो, ठीक है,
फ्रीक्वेंसी इज 4. दिस सीरीज इज टेलिंग यू कि आपको 5 मार्क्स 4 लोगों को मिले हैं एंड 2 मार्क्स आर रिसीव्ड बाय 6 स्टूडेंट्स, 3 marks received by 8 students and 4 marks received by 6 students. This is telling you ये आपका सीरीज है एंड इसकी एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है. हाउ मेनी टाइम्स these marks are being repeated. Okay, then we calculate इसकी जो भी चीजें हमें निकालनी होती है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, we do that. उन सब के मेथड्स अलग है. When we come to it, हम उसमें भी डिस्कशन करने वाले हैं. Now third type of series that is there is your continuous series. This is the example guys of your continuous series. आपको डिस्क्रीट में यहाँ पे मार्क्स में प्रॉपर मार्क्स दिए हुए थे कि 2 marks, 3 marks, 10, 20, 30 whatever, and then number of student दिया हुआ था. ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, number of students. But marks are given in what? It is given in continuous series. So data कैसे आपको रेंज में दिया हुआ है. What is it? Range. ठीक है. Range is 0 to 10. 0 to 10 marks के बीच में 10 students have scored the marks. 10 to 20 marks के बीच में how many students are there? 20 students have scored. 30 students have scored between 20 to 30 marks. 50 students have scored between 30 to 40 marks and 40 students have scored between 40 to 50. 30 students have scored between 50 to 60 marks. ठीक है. These are your frequencies and marks. ये आपको एक रेंज में दिए हुए हैं. ओके. इसमें बहुत सारी चीजें हैं गाइस. पहले है क्लास. क्लास क्या है? क्लास ये है, जैसे 0 to 10 दिया हुआ है. This is one class. 10 to 20 is another class. These are the concepts जो आपको बाद में बहुत काम आने वाले हैं when we are going to take out mean, median, mode. Class, ठीक है, इसको बोलते हैं class. This is the class, right? Second thing, class limit. क्या हो जाता है? Class limit. Class limit क्या होता है? What are the variables that are there between your these? ठीक है. 2 टाइप के होते हैं. एक होता है लोअर लिमिट, एक होता है अपर लिमिट. लोअर लिमिट अगर मैं बात करूं 10 to 20 के बीच में, so 10 is your lower limit here and upper limit will be 20, right? हर एक ये इसका डिफरेंट होगा. इस बॉक्स में लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 10, लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट 20, लोअर लिमिट 20, अपर लिमिट 30. ठीक है. नेक्स्ट थिंग जो आपको आएगी वो है क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल आप कैसे निकालते हैं? मतलब कि आपका ये गैप कितना है, 0 to 10 के बीच का गैप बताओ. What is the difference between your lower limit and upper limit? That will be your class interval. इस एग्जाम्पल में कितना है हमारा क्लास इंटरवल? 10. ठीक है. ओके. नाउ एक चीज और आप निकाल सकते हो, दैट इज द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट बुलाते हैं इसको. मिड पॉइंट आप निकालते हो, लोअर लिमिट लेते हो प्लस अपर लिमिट लेते हो, डिवाइडेड बाय 2 करते हो, राइट? इफ आई हैव टू कैलकुलेट मिड पॉइंट ऑफ 10 to 20, व्हाट विल आई राइट? 10 plus 20 divided by 2 means 30 divided by 2. 15 will be my midpoint here, right? So all these are terms जो आपको पता होना चाहिए. क्लास, क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल, midpoint, and these are your frequencies. Okay? ठीक है guys, इसके भी ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं. When we talk about the continuous series, there are so many types of your continuous series. Exclusive series होती है, inclusive series are there, open end distribution, cumulative frequency series,
इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज, अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज, इतनी सारी कंटिन्यूस सीरीज के टाइप्स होते हैं. ऑल दोज वी विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग लेक्चर्स. ठीक है. Okay guys, so we will continue with the frequency distribution in the next class. This is your homework for the day. आपको ये बताना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज नो स्पेसिफिक रेक्विजिट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. रेक्विजिट मतलब कैरेक्टरिस्टिक जो होना चाहिए आपका ऑफ द डेटा. नो स्पेशल रेक्विजिट्स आर रिक्वायर्ड. डू यू अग्री? आपको आंसर करना है. 3 मार्क्स. What are the methods of classification? आपको अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपको बताना है. 4 मार्क्स के लिए यू विल बी डिस्क्राइबिंग ऑल द मेथड्स ऑफ योर क्लासिफिकेशन ऑल्सो. ठीक है. 4 मार्क्स है तो 2 लाइन्स में यू विल बी डिस्कसिंग. क्या क्या डिस्कस किया हमने, कैसे होता है, जोग्राफिकल, टेम्पोरल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, राइट. सो ऑल दीज आर योर मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन. ये आपको मुझे बताना है. नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग द आंसर्स एज वेल. राइट गाइस. So this is the pro subscription guys 2021 that I am telling you about. What you get here, you get 5,000 plus hours of live online teaching. Teachers will not come recorded video आपको नहीं मिलते हैं, आपको मिलते हैं live videos, right? Teachers आते हैं, discuss होता है syllabus and everything. You get test assignments with 10,000 plus questions as well. We review you continuously and tell you कि कहाँ पे थोड़ा लैग है, कहाँ पे आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए. We have a pool of 20 plus teachers guys at Vedantu Commerce, so go ahead and learn from their experience as well. You have an option to take classes in Hindi or in English as well. अगर आप pro subscription लेते हो, you automatically get enrolled to the micro and the crash courses. ठीक है. उसके लिए nothing else extra आपको कुछ नहीं देना होता. Whatever lectures are going on, you can watch it. This is for 4 subjects guys: business studies, economics, accountancy and maths. Guys, this is your after discount price 2799 for 4 subjects for 1 month and 7999 for 4 subjects for 3 months. How will you get the discount? When you apply the coupon code NRPRO, आपको discount मिल जाएगा. Guys, if you are looking for an option कि आप क्लास 12th में कहाँ कोचिंग जाने वाले हैं, वेदांतु को प्लीज़ एक्सप्लोर करो. गो टू वेदांतु का साइट, ऐप डाउनलोड करके देखो. कॉमर्स वाले सेक्शन में जाना, देखना व्हाट ऑल पैकेजेस वी आर हैविंग फॉर यू. प्लीज़ गो अहेड, NRPRO कूपन कोड जरूर डालना. यू विल गेट ऑल द डिस्काउंट्स गाइस. द लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो माई वीडियो. If you are new to our channel, please subscribe, hit the like button, share it with all your friends. This is our Telegram group. This group is entirely for you, right? All the students will get what? The PDF notes. जिससे हम पढ़ाते हैं, your summary notes, everything that we have, we will share it with you. यहाँ पे instantly मिल जाएगा आपको Telegram group में. All the updates that which teacher is going to come at what time, what are they going to teach, everything we give you on this channel. So जल्दी से जाओ, ये चैनल और ग्रुप ज्वाइन करो. The link will be there in the description box below my video. Stay tuned guys. I will catch you up in the next class. Thanks for watching and till then, bye bye.